खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बटर चिकन की रेसिपी। तो क्यों ना मैंने कहा आपके साथ बनाई जाए, आपके साथ मिलके बनाई जाए। और बटर चिकन के साथ मैं बना रही हूँ पूरियाँ। तो आज पूरियाँ और बटर चिकन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और आइए मेरे साथ मिलके बनाते हैं फिर बटर चिकन और पूरियाँ। अच्छा जी, ये है हमारा चिकन। हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे 15 to 20 मिनट्स तक। आइए मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या डालूँगी। इसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। इसमें हमने डाला है 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और अब हम इसको मैरिनेट कर देंगे। हाफ केजी चिकन ली है मैंने, उसमें मैंने डाला है 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये हो गई है जी चिकन। अब हम इसको रख देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ 10 to 15 मिनट्स में। ठीक है जी, वेलकम बैक। तो चिकन हमारी हो गई है मैरिनेट। अब हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। ठीक है जी, ये आ गया 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। और जी ये हमने डाल दी है चिकन। ये देखिए, ये चिकन चला मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। ना ज़्यादा हाई करेंगे, ना ज़्यादा लो। मैंने ली है ऑनियन, 1.5 ऑनियन, 5 टमाटोज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, बटर, फ्रेश क्रीम और ये है जी काजू का पेस्ट। तो जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी कि मैंने कैसे बनाया है। बहुत टेस्टी और यम्मी सा बनेगा बटर चिकन। आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा बना आपका बटर चिकन और कैसा गुजरा आपका प्यारा सा फ्राइडे। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ ठीक हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाहर जाने से अवॉइड करें। बाहर जाएँ तो अपनी प्रिपरेशन लेकर जाएँ। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस पॉइंट पे आके अब हम फ्लेम जो है वो हाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, ताकि हमारी चिकन जल्दी से फ्राई हो जाए।
अब हम इसको बाउल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अब हम रेडी कर लेते हैं इसकी ग्रेवी। इसमें मैं डालूंगी हाफ कप ऑफ ऑयल। ये देखिए जी, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ऑनियन। 1.5 ऑनियन ली है मैंने। चेक कर लेते हैं, तो अभी तो नहीं हुआ है गरम। चलिए जी, ये हो गया है हमारा ऑयल गरम। अब हम इसमें डाल देंगे ऑनियन। हल्का सा सौते कर लेंगे। आप किसी भी शेप में ऑनियन को कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है, तो आप इसको किसी भी शेप में कट कर लें, नो इशू। कि आपने एक ही शेप देना है ऐसा नहीं है, आप इसको किसी भी शेप में कट कर लें, क्योंकि हमने इसको ग्राइंड करना है इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। स्क्वायर पीस में कैसे भी आप कट करना चाहते हैं ऑनियन आप कट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें टमाटोज। इसको हम कवर कर देंगे। टू to 3 मिनट के लिए हमने इसको कवर कर दिया है, ताकि प्याज और टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद हम अपनी चीज़ें ऐड करेंगे। ओके जी, ये देखें, ये हो रहा है हमारा रेडी। और अब हम इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करेंगे, ताकि हम अपने स्पाइसेस डाल सकें इसमें। और स्पाइसेस कुछ यूँ हैं कि हाफ टी स्पून मैंने इसमें ली है चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट अपने आप टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। और इसको अब हम इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे हम 2 टेबल स्पून या 2.5 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है जी। ये सब ऑल स्पाइसेस जो हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब हम इसको इसमें डालेंगे हम काजू का पेस्ट। ये काजू का पेस्ट है जी, 3 to 4 टेबल स्पून है ये। हम ये डाल देंगे इसमें इस तरह से। ओके जी, ये आ गया तमाम काजू का पेस्ट इसमें, ठीक है।
मज़ेदार सा काजू का पेस्ट डाल दिया है इसमें। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे इस तरह से। फ्लेम को हम करेंगे थोड़ा सा हाई। सॉल्ट जो है वो आप हस्बे जायका डाल सकते हैं, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ी सी इसका जो ये आपको ये दिख रही है, ये थोड़ा सा पानी इसमें जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा सूखेगा तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब इस पॉइंट पे हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है। ये देखिए जी जनाब, ये हो गया है अच्छा सा, इसका पेस्ट बन गया है। तो ये तैयार हो रही है बटर चिकन की ग्रेवी। इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसमें जो है ऐड करेंगे मज़ेदार सा बटर। ठीक है, ये देखिए ऐसी होनी चाहिए आपकी ग्रेवी। ठीक है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। ठीक है, ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। ये मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून ऑफ बटर। अब हम इसको भी मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब हम थोड़ा सा फ्लेम इसका हाई करेंगे। इसमें हम डालेंगे जी थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी थोड़ी सी मैं गार्निशिंग में भी डालूंगी। उसको गार्निश करेंगे तो इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये जो हमने ग्रेवी बनाई है ये अच्छे से पक जाए। 2 to 3 मिनट्स के लिए बस इसको हम कवर करेंगे और फिर हम इसमें जो हमने चिकन फ्राई करी थी हम इसमें वो डाल देंगे। ये देख लीजिए जनाब, ये पक रहा है मज़ेदार सा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी क्रीम। जो हमने क्रीम ली थी, क्रीम मैंने ली थी 3 टेबलस्पून और ये क्रीम हमने इसमें ऐड कर दी है। ये देखिए मज़ेदार सा बहुत टेस्टी आपका बनेगा बटर चिकन। आप बनाएं घर में और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कैसा बना आपका बटर चिकन। ये देखिए जी, ये मैंने ऐड कर दी है क्रीम। अब हम इसमें डाल देंगे जी चिकन जो हमने फ्राई की थी। ये आ गई है वो चिकन जो हमने फ्राई की थी। ये देखिए, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको हमने पकाना है 20 to 25 मिनट्स तक। इसको आप पकाएं और पकाने के बाद फिर इसका फाइनल
दिखाती हूँ कि मैं आपको कैसा बना मेरा बटर चिकन। और फ्लेम इसका मैं कर दूँगी हाई, और फिर आप मुझे बताएं कि आप लोगों का बटर चिकन कैसा बना, और फिर मैं आपको बताती हूँ पूरियों की रेसिपी। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जी ये है पूरियों के लिए हमने कहा इसको रेडी कर लें। और ये लिया है मैंने 2 कप्स ऑफ मैदा, 2 कप मैंने मैदा लिया है। और अब मैं इसमें 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल दूँगी, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल, ओनली 1 टीस्पून ऑफ ऑयल। और अब मैं इसमें डालूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो हम डालेंगे वो हम डालेंगे अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर, अ पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। बस हम इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालेंगे, हमने इसमें पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है और हम इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसका एक डो बना लेंगे। जैसे आप आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही डो बनाना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा नरम, बिल्कुल इसका डो वैसे ही बनाना है, ठीक है। और जी ये मेरी अपनी रेसिपी है पूरियों की, ये मैंने कहीं से नहीं ली है। हमारी जो अम्मा थी वो ये पूरियाँ हमें सिखा गई, और अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, तो आप लोग उनके लिए प्लीज़ दुआ करें। और ये रेसिपी मेरी अम्मा की है, तो हम उन्हीं का ही देख के मैं अक्सर बनाती हूँ वीकेंड्स में। और जब बच्चे मांगते हैं हलवा पूरी तो मैं घर में ही बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं बाहर से नहीं लेती हूँ। चलिए ये हो गया। अब हम ग्लव्स उतार देंगे और अब हम करेंगे थोड़ा सा हैंड वॉश करेंगे अब हम, और अब हम करेंगे इसको हाथों से, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा काउंटर के ऊपर ऑयल डाला है, काउंटर हमारा साफ था। और ये हम निकालेंगे अपना मैदा, और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। और अब हम इसको रख देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए, इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं पूरियाँ बनाऊँगी तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसी पूरियाँ बनाती हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जी जनाब, ये देखिए मैंने पूरियाँ जो है उसके पेड़े तैयार कर लिए हैं, और अब मैं आपको बताऊँगी कि पूरी कैसे बनानी है और इसको फ्राई कैसे करना है, ठीक है। तो फ्राई करने के लिए आप ऑयल को फुल फ्लेम पे कर दें, तेज़ कर दें, ताकि पूरी जो है वो हमें कभी भी हल्के ऑयल पे नहीं फ्राई करनी है। हम पूरी जो है हमेशा वो हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने इधर ज़रा सा ले लिया है ऑयल, और हम इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे, और यहाँ पे हम अपने रखेंगे पूरी, और फिर हम इसको अच्छे से इस तरीके से अब हम बेलेंगे, ठीक है। ये खुद ही
ऐसे करके ये रोल होगी। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने ज़रा सा ऑयल डाला था और ये देखें पूरी जो है वो खुद ब खुद बन के रेडी हो गई है। ठीक है, तो ये देखिए, तो आपने इसी तरीके से सारी पूरियाँ तैयार करनी है अपनी, और फ्लेम को आपने हाई रखना है, फ्लेम लो नहीं रखना, नहीं तो आपकी पूरियाँ अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और आप देखें कितनी अच्छी पूरी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब हम इसको फ्राई करेंगे और मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी लग रही है पूरी। ये देखिए जी जनाब, ऑयल जो है वो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं देखिए इसमें डालूंगी पूरी, और ये देखिए जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दी पूरी और आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ये देखें ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप, ये मेरी पूरी कितनी प्यारी सी फूल गई है। और ये देखिए जी जनाब, ये देखिए, ये देखिए जी जनाब, ये रेडी हो गई है मेरी पूरी। और मैं आपको और दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। ऑयल अच्छे से गर्म करना है, और अगर आपका ऑयल अच्छा गर्म नहीं होगा तो आपकी पूरी अच्छी नहीं बनेगी। ये मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ पूरी। ये देखिए जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने डाल दी और आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी जो है वो हमारी कितनी प्यारी सी रेडी हो रही है जल्दी जल्दी। तो ये आप ऐसे ही करें, ऑयल जितना गर्म होगा आपकी पूरी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी और अच्छी बनेगी। ये देखिए जी जनाब, तो जी जनाब, ये थी मेरी पूरियों की रेसिपी। और आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी पूरी कैसी लगी। जी जनाब, वेलकम बैक। और ये देखिए जी, हमारी पूरियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बड़ी मज़ेदार सी पूरियाँ बनी हैं और ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको उसकी पूरी रेसिपी दिखाई है कि मैंने कैसे बनाया था। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा बटर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत हिम्मत दी कि नहीं आप कर सकती हो, तो बस मैंने फिर शुरू कर दिया है वीडियो बनाना। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।